चीज में बराबर हिस्सा है। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, मुसलमान को इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से सूर्य को इंसाफ मिला है तो हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, अगर कोई हिंदू मरता है तुरंत गोली मारते हैं। मुसलमानों के लिए कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं बना मुसलमानों के लिए। जैसे मेरे बच्चों को करा बेदी उसे भी करा जा। माहिद लेके गया था, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो लेके गया था हमारे घर से हमारे बच्चों को, उसको सजा होनी चाहिए। वो घर से भागा हुआ। पुलिस नहीं सुन रही है। 1 महीना हो गया मेरे बच्चों को। नजर को फांसी हो, उसका इनकाउंटर चाहिए हमें। उसका घर टूटे, सड़क पर है, सब जेल में चाहिए हमें। उसका पुलिस एक्शन ले, हमें दिखाए। अगर वो नजर वहाँ पर है तो थाने में दिखाए हमें। क्यों नहीं दिखा रहे? क्या डर है पुलिस को? कितनी माओ के बच्चे छीना जाएंगे, कितने घर उजड़ेंगे? क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रही यहाँ पे? चलना चाहिए, इस घर पे बिल्डोजर चलाओ, उसको घर खसाना चाहिए। हमें उनका इनकाउंटर चाहिए बस। हिंदुओं के लिए इंसाफ है, मुसलमानों के लिए कोई क्यों नहीं एक्शन उठाया जा रहा? मुसलमानों के बच्चे नहीं है क्या? मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? मुसलमान हिंदुओं का बराबर साथ देते हैं, हर चीज में मुसलमान बोलते हैं, तो मुसलमानों के लिए क्यों इंसाफ नहीं है? हिंदू का अभी हुआ इनकाउंटर तो उसका बिल्डोजर, अभी मुसलमान का गाजी उधर हुआ था तो उसका पूरा घर थाने में। इधर चलो, हम ये नहीं कह रहे हिंदू मुसलमान है, लेकिन हमारे बच्चों को भी इंसाफ चाहिए। चाहे वो हिंदू का करता है, चाहे मुसलमान का, इंसाफ बराबर है। जाने तो जा रही हैं कि अभी तक कितनी जाने और कितने लोगों की जाने, कितने माओ के बच्चे यहाँ से बिछड़ेंगे? क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही? जब यहाँ पर वो लागू कर दिया गया है कि बच्चों को फांसी दे जा रही है, यहाँ के बच्चे क्यों एक दूसरे का नाबालिग बना रखे हैं? लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया जा रहा? माओ को क्यों छोड़ा जा रहा है? अयान को इंसाफ दो, रेखा गुप्ता सामने आओ। भारत देश में इस वक्त 2 तरीके के कानून चल रहे हैं। एक कानून हिंदू का है, दूसरा कानून मुसलमानों का है। अगर कहीं पर हत्या होती है और मरने वाला हिंदू होता है और मारने वाला मुसलमान होता है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाती है। उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, उसका इनकाउंटर भी कर दिया जाता है जिसने हत्या की है। लेकिन अगर मारने वाला हिंदू है और मरने वाला मुसलमान है तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आपने खोड़ा का केस देखा, आपने उत्तम नगर में तरुण का केस देखा। दोनों में मारने वाला मुसलमान था और मरने वाला हिंदू था तो त्वरित कार्रवाई की गई, बुलडोज़र चलाया गया, गिरफ्तारियां हुई और इनकाउंटर किया गया। लेकिन इसी दिल्ली में पिछले 1-1.5 महीने में अयान मंसूरी, अयान अंसारी, अरबाज, यश त्यागी, ये मैं दिल्ली NCR का भी जिक्र कर रहा हूँ, चाहे अभिषेक हो, चाहे अरबाज हो, इन सब को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कार्रवाई किसी तरीके के नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर है और आप पीछे देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। वो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर धर्म देख करके ही इंसाफ होगा तो फिर मुसलमानों का इस देश के अंदर क्या होगा। कई सारे लोग हैं, ख़ास तौर पे अयान मंसूरी की फैमिली है मेरे साथ, उनसे मैं बात करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। नहीं, कोई सुनवाई नहीं, उसे काउंटर होना चाहिए, उसे मेरे बड़े बच्चे का इंसाफ चाहिए, उसे फांसी होना चाहिए। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसी भटकती रहेंगी रहेगा ये है? उसको कम से कम कुछ तो सजा मिलना चाहिए ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो ऐसा काम करने की। हर बच्चे माँ के लाल मारते रहेंगे, ऐसे क्या कहते हैं, हर माँ के लाल कितने को बताओ, कितनों को इंसाफ नहीं हुआ? हमारे सरकार से ये सवाल है कि अभी तक कितनी जाने और कितने लोगों की जाने, कितने माओ के बच्चे यहाँ से बिछड़ेंगे? क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही? जब यहाँ पर वो लागू कर दिया गया है कि बच्चों को फांसी दे जा रही है, यहाँ के बच्चे क्यों एक दूसरे का नाबालिग बना रखे हैं? लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया जा रहा? माओ को क्यों छोड़ा जा रहा है? नाबालिग की आड़ देखे क्या कहते हैं, ऐसी नाबालिग किसी को भी मार सकते हैं। कब तक ये हथियार है? नाबालिग है नहीं, नाबालिग है नहीं। हमारा भी तो नाबालिग था, हमारा नाबालिग था, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ और कोई आवाज नहीं उठाई गई है उसके लिए। खोड़ा में हमने देखा कि सूर्या का जैसे उसके कातिल का वहाँ पे चलना चाहिए, इस घर पे बिल्डोजर चलाओ, उसको घर खसाना चाहिए। हमें उनका इनकाउंटर चाहिए बस, फांसी दो उसे। हमारा बच्चा गया, हम उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। नाबालिग नहीं है, नाबालिग बनाया जा रहा है। पुलिस हमारे साथ नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही प्रशासन? उससे हमें इंसाफ चाहिए। किसी के बच्चे मार रहे हैं तो पुलिस ऐसे लोगों को इंसाफ चाहिए। आप दादी हैं? दादी हूँ मैं उसकी, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को बाहर नहीं चलेगा, ऐसी वो मरे। एक मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी ऐसी उसको फांसी होना चाहिए। नजर को जैसे मेरे बच्चे को ले गया बाहर से बुला के, बेकसूर मरा मेरा बच्चा, फूल सा बच्चा था मेरा पोता। अभी कोई इंसाफ नहीं मिला हमें, ऐसे मरना चाहिए वो। नजर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है कुछ।
कुछ नहीं करती है पुलिस। गरीबों की नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही, की नहीं सुन रही। हाँ हमारी मुसलमानों की नहीं सुन रही है। और हिंदू का लड़का मरा, उसे से इंसाफ मिल गया, उसे तो प्रोटेक्ट कर दिया गया, उसे हाथ के हाथ इंसाफ नहीं मिला। उसे सब कुछ दे दिया गया, उसको मार भी दिया, उसके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया। पूरा परिवार उसका पुलिस ये कह रही है वो नाबालिग है तो हमें उसका कुछ दिखाओ, स्कूल से स्कूल उसने करा है तो उसका मैं वो रिजल्ट दिखाओ, हमारे उसके जन्म पत्र दिखाओ, कुछ तो आईडी दिखाओ का नाबालिग के आदमों से थाने में रखा गया, बस 3 महीने बाद छोड़ जाएगा हर एक किसी को, फिर किसी को मारेगा वो। ऐसे कितनी जाने और कितनी जाने जाएंगी यहाँ से। हमें सरकार से बस इंसाफ चाहिए। उसने नाबालिग होके के उसने लाइसेंस ले रखा है मर्डर करने का। उसने नाबालिग के नाबालिग के छोड़ा जा रहा है, उसने क्या लाइसेंस ले रखा है? वो हर किसी का बच्चा पुलिस क्या कर रही है? हर नाबालिग बच्चे जो खून कर रहा है उसे नाबालिग बता देती है। क्यों नाबालिग? अगर नाबालिग है तो हमें उसका कुछ तो दिखाओ सबूत। नाबालिगों के लिए कोई सजा नहीं है, नाबालिगों के लिए कुछ नहीं है, फांसी। जो दूसरी माओ की गोदे उजाड़ रहे हैं ये लोग, कुछ तो दिखाओ हमें। नाबालिग है तो प्रूफ उसका। हमारे भाई चला गया, उसके भी घर वाले तड़पे, उसके घर पे बुलडोजर चले, इनका ऑर्डर है उसका फांसी दी जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए उसकी सजा, हमें सिर्फ फांसी चाहिए उसकी। कितने केस अभी चल रहे हैं, किसने करे? नाबालिग ही तो कर रहे हैं। अगर नाबालिग तो ये कह के छुट कि वो 3 महीने में 6 महीने में छूट जाएंगे। नाबालिग को ये फायदा मिल गया कि हम 3 महीने में 6 महीने में छूट जाएंगे, वो तो नाबालिग ठहरा देंगे। किसका बच्चा जा रहा है? हमारा भैया का है ना जी, शहरी जा रही है, क्यों नहीं उनके लिए एक्शन लिया जा रहा? वो छूट कर आएंगे और किसी का मर्डर करेंगे, ये कहेंगे हम तो खून कर आए, हम तो बहुत बड़े बदमाश हैं। अयान अगर किसी का मर्डर कर देता, वो भी किसी हिंदू का, तो क्या होता? तो उसे भी इंसाफ दिला जाए, उसे भी इंसाफ देता। हिंदू के लिए इंसाफ है। तब तक तो इनकाउंटर हो गया होगा। हाँ, हिंदुओं के लिए इंसाफ है, मुसलमानों के लिए कोई क्यों नहीं एक्शन उठाया जा रहा? मुसलमानों के बच्चे नहीं है क्या? मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? मुसलमान हिंदुओं का बराबर साथ देते हैं, हर चीज में मुसलमान बोलते हैं, तो मुसलमानों के लिए क्यों इंसाफ नहीं है? हिंदू का अभी हुआ इनकाउंटर तो उसका बुलडोजर अभी मुसलमान का गाजी उधर हुआ था तो उसका पूरा घर थाने में। इधर चलो, हम ये नहीं कह रहे हिंदू मुसलमान है, लेकिन हमारे बच्चों को भी इंसाफ चाहिए, चाहे वो हिंदू करता है चाहे मुसलमान का। इंसाफ बराबर है, जाने तो जा रही है, हिंदू मुसलमान थोड़ी देखा जा रहा है, यहाँ पर जाने जा रही है। उसका फांसी हो, उसका इनकाउंटर हो जल्दी। मरना चाहिए, वो तड़प तड़प के मरना चाहिए, जैसे हमारा कलेजा फड़क रहा है, हमारा कलेजा फड़क के मरना चाहिए वो। रातों दिन एक हो रही है, मेरा पोता में याद हो रहा, न खाना खा रहा, कोई परिवार वाला न कुछ, ऐसी वो मरे। नजर जिसका नाम है, ऐसी वो मरे। उनने बहाने से मेरे पोते को बुलाया और मरवा दिया। ऐसी वो तड़प है उसकी मैया और उसकी पूरा खानदान उसका पट हो जाए, उसके घर में बिल्डोजर चले, उसका क्या फांसी होना चाहिए। इतना आलीशान मकान। पुलिस ने अभी तक हमें ना तो वो वीडियो दी है ना दिखाई है। वो वीडियो जिस तरह से मारा है बच्चे को, हर किसी की वायरल हो रही है, जहाँ जहाँ मर्डर हो रहा है। हमारे बच्चे की कोई वीडियो वायरल नहीं करी है, पुलिस ने अपने पास रख रखी है, ठीक है ना। उसके माँ बापों को जो पहले से क्रिमिनल था, चाकू रख रिया था घर के अंदर और खुला लेके जेब में घूम रहा था, तो उसके माँ बाप पे एक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई उसके माँ बापों पे एक्शन नहीं, कुछ नहीं, ना कोई वीडियो वायरल हमारे बच्चे की करिए कि वो पहले से क्रिमिनल। हमारे पास फोटो हैं उसके क्रिमिनल के, पहले से इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे उसने चाकू वाले फोटो डाल रखे, तो उसके माँ बापों को पता था। ये 9 तारीख को 9 मई को हुआ था। अभी तक कोई वीडियो पुलिस ने हमें नहीं दी है, वीडियो अपने पास रख रखी है, कोई सबूत हमें नहीं दिया है और उसके माँ बापों पे कोई एक्शन नहीं। ठीक है, अगर कोई हिंदू मरता है तुरंत गोली मारते हैं, मुसलमानों के लिए कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं बना मुसलमानों के लिए, तुरंत हिंदू को। आज उसके उत्तम नगर में अभी उत्तम नगर में मारा, तुरंत उसकी गोली मार दी, उसकी माँ को इंसाफ मिला, तुरंत गोली मार दी, तुरंत उसको फांसी लगा दी। मुसलमानों के बच्चों ने कोई इंसाफ नहीं है, कोई जेल नहीं है, बता दो तुम। ये बड़ों का घर पूरा बुलडोजर खसा दिया, उसकी माँ को इंसाफ मिला, जैसे उनको इंसाफ मिला, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चा ने निकाला लड़के को, उसे नहीं बना दिए, उसने पहले ही कह दिया तू मर्डर कर और हम तुझे मतलब खोड़ा में जिस तरीके से हुआ है वहाँ पर जैसे वैसे ऐसे मिलना चाहिए। हिंदू के तुरंत गोली मारती उसके हिंदू के और उसे पूरा घर बिल्डोजर खसा दिया, पूरा घर। ऐसे मुसलमानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए,
ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए मुसलमानों को भी, जैसे हमारे कलर पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं दिखा रही हमें? अगर बालिग है, नाबालिग है तो क्यों डर है उसके घर वालों को? किस चीज का डर है? अगर वो हम स्कूल से निकलवा नहीं सकते, उल्टा हो जाएगा, तो हमें घर वालों से चाहिए उसका घर टूटे। अयान के कौन लगते हैं? मैं अयान की बहन हूँ। बहन हो आप? जी। और अयान को जो मारने वाले हैं उसके बारे में क्या कहना है? उस नजर को फांसी हो, उसका इनकाउंटर चाहिए हमें, उसका घर टूटे, सड़क पर है, सब जेल में चाहिए हमें, उसका पुलिस एक्शन ले, हमें दिखाए। अगर वो नजर वहाँ पर है तो थाने में दिखाए हमें। क्यों नहीं दिखा रहे? क्या डर है पुलिस को? कितनी माओ के बच्चे छीने जाएंगे, कितने घर उड़ चढ़ेंगे? क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रही? यहाँ पे यहाँ की पुलिस नहीं ले रही कोई एक्शन, बस थाने में 3 महीने करते हैं, फिर वो शेर होकर आते हैं, वो दरिंदे घूमते हैं खूनी। नजर और वो माहिद जो घर से लेकर था, वो सबसे बड़ा दरिंदा है, वो खूनी है, उसे फांसी हो, उसका भी घर टूटे, उसका इनकाउंटर हो। हमें इंसाफ चाहिए। अगर सूर्य जैसे लड़के को इंसाफ मिल सकता है तो हम जैसों को भी इंसाफ मिले। हमें सरकार से बस यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसका घर टूटे नजर का और माहिद का, उनका इनकाउंटर हो। हिंदुओं के लिए क्या इंसाफ है? वो मुसलमान इस देश के नहीं है, मुसलमान बराबर साथ नहीं देते हर चीज में, क्यों मुसलमानों को पीछे करा जाता है? हमारा सरकार से ये, अगर हिंदू बराबर है तो मुसलमान भी इस देश के हैं, हर चीज में बराबर हिस्सा है। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, मुसलमान को इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से सूर्य को इंसाफ मिला है तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारे इंसाफ अयान को सुभान को, ये नाबालिग बच्चे, इनको लोगों ने ताबड़तोड़ हमला करा है। क्यों मारते हैं? ये लाइसेंस मिला है इन्हें चाकू रखने का, क्यों मारते हैं ये हमारे नाबालिगों को? क्या कहना अम्मा जी? क्या उस किसने बच्चे मारी? को हिंदू हो मुसलमान हो, इंसाफ बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि हिंदू का लड़का मुसलमान ने कर दिया तो उसको काउंटर कर दिया जाए। जैसे मेरे बच्चों को करा वैसे उसे भी करा जाए। माहिद लेके गया था, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो लेके गया था हमारे घर से हमारे बच्चों को, उसको सजा होनी चाहिए। हुआ नहीं है, वो घर से भागा हुआ। पुलिस नहीं सुन रही है? पुलिस नहीं सुन रही है। 1 महीना हो गया मेरे बच्चों को, वो आया था वो भी कुछ नहीं दिखाया पुलिस ने, वीडियो नहीं दिखाई। मेरे बच्चे की ना तो वीडियो दिखाई ना तो फैलाई है। उसे फांसी हो, उसे नजर को और माहिद को फांसी होना चाहिए। दोनों की बराबरी साजिश है। हाँ, मैं उसकी मम्मी हूँ, अयान की माँ हूँ। 9 मई को अयान मंसूरी का मर्डर कर दिया गया था राजधानी दिल्ली के अंदर। और जी, हालू जो है ना भूपा, उसका पुलिस वाला उनने दिए पना लड़के को, नजर को। हाँ, पुलिस मिलब भी है, पुलिस मिलब भी है। हम खराब हो जाएंगे। एक बार आपको बता दें कि 9 मई को दिल्ली में अयान मंसूरी का मर्डर कर दिया गया था और परिवार वाले आज दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पीछे कैमरा पैन करेंगे तो कई सारे लोग, सिर्फ अयान के लिए ही नहीं, दिल्ली के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज़ का मर्डर किया गया है और जिसके ऊपर कार्रवाई किसी भी तरीके से नहीं की गई है, ये लोग आज इसी क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए।